खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां आंदोलनकारियों का मुख्यमंत्री आवास को शुरू करने की तैयारी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास करेंगे कूच। गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। राजधानी देहरादून के अंदर भू कानून बनाने की सरकार मांग उठाई जा रही है। आश्रितों के लिए पेंशन के आदेश भी जारी किए गए। आंदोलनकारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे। गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी की गई और साथ ही भू कानून बनाने की सरकार से मांग। आश्रितों के लिए पेंशन के आदेश भी जारी किए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून दौरा। जल जीवन यात्रा को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। जन जागरण अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की जाएगी यात्रा। आईटीबीपी के 42 सहायक सेनानी की पासिंग आउट परेड समारोह में भी लेंगे प्रतिभाग। महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से भी सम्मानित करेंगी। पुष्कर सिंह धामी आईटीबीपी के 42 सहायक सेनानी की पासिंग आउट परेड समारोह में भाग लेने वाले हैं और इस दौरे के दौरान महिलाओं को तीलू रोतेला पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। तो अगली खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां लक्सर से बड़ी खबर। राष्ट्रवादी जंगलों पार्टी की रैली। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को पत्थरी पुलिस ने रोका। हरिद्वार में शेर सिंह राणा ने किया हाईवे जाम। राष्ट्रीय जल्लोक पार्टी के संयोजक है शेर सिंह राणा। फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं शेर सिंह राणा। तो राष्ट्रवादी जंगलों पार्टी की रैली निकाली गई है मौजूदा सरकार को लेकर। महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर निशाना भी साधा गया। हरिद्वार में शेर सिंह राणा ने हाईवे जाम किया। हालांकि बता दें आपको कि जो शेर सिंह राणा है वो फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। तो खबर चमोली से है, जहां इन दिनों लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें जंगल भूस्खलन होने की वजह से आवासीय भवन, सड़कें, रास्ते सब खराब हो गए हैं। इसी के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से पहले सेलंग में 4 मंजिला होटल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। होटल के नीचे भूस्खलन होता देख प्रशासन ने समय रहते ही होटल को खाली भी करवा दिया, जिस कारण यहां पर बड़ी घटना होने से बच गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बुरी तरीके से बंद है और जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे के पास ये भूस्खलन हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 मंजिला होटल किस तरीके से क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गई। हालांकि जब भूस्खलन हो रहा था उससे पहले ही प्रशासन ने पूरे होटल को खाली करवा दिया था। इस वजह से कोई बड़ा हादसा होने से चल गया है। भूस्खलन के कारण 4 मंजिला होटल धराशायी हो गई।
तो नंदप्रयाग के मंदाकिनी नदी में बहकर आने के बाद अब नंदप्रयाग में नदी किनारे फंसी गाय का एनडीआरएफ टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। जिस स्थान पर गाय फंसी हुई थी वहां आने जाने का रास्ता न होने के कारण एनडीआरएफ के जवान भी नंदप्रयाग के पुराने पुल के सहारे रस्सियां डालकर नदी के तट पर पहुंचे थे, जिसके बाद अब एनएच के क्रेन मंगवाकर गाय को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने गायों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और अच्छी खबर यह है कि सभी गायों को बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा पता चला कि कल नंदप्रयाग में पुराने पुल के नीचे मंदाकिनी नदी में एक गाय फंसी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए मैंने तुरंत ही एनएच के अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को, नगर पंचायत के कर्मचारियों को सूचित कर दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी विभागों का कि जिन्होंने तुरंत ही मेरा संज्ञान लिया और एनएच द्वारा उसी समय क्रेन भेजी गई और गाय को सुरक्षित निकाला गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को शुभकामनाएं दी। सीएम ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। खिलाड़ियों की सफलता से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है, ये कहा गया सीएम धामी के द्वारा। सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम का कहना है कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से पूरा देश उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। सीएम ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। खिलाड़ियों की सफलता से पूरा देश गौरवान्वित हुआ। तो एक और बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को शुभकामनाएं दी। सीएम ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। खिलाड़ियों की सफलता से पूरा देश खुश है, ये कहा गया सीएम धामी के द्वारा। तो बता दें आपको क्योंकि ओलंपिक में जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का देखने को मिला, नीरज चोपड़ा ने देश के लिए पदक जीता है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिंह धामी ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम के द्वारा दोनों ही खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। सीएम ने दोनों ही खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। खिलाड़ियों की सफलता से पूरा देश खुश है, पूरा देश गौरवान्वित हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां कोरोना टीकाकरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए आज अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक के साथ अन्य आला अधिकारियों ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते देश की स्थिति बहुत खराब हुई है, जहां टीकाकरण में कमी होने के कारण जनता को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ऑनलाइन प्रोसेस में भी बहुत लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण टीकाकरण बहुत ही कम गति में हुआ है। भाजपा के पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की अनुमति भी दी गई और साथ ही पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की कोई सुविधा पहले नहीं दी जाती थी, जो कि भ्रष्टाचार से कम नहीं है और जिस कारण सभी वार्डों में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की आवश्यकता भी है। देखिए, आज हमने सीएमओ से देहरादून से वार्ता की और बात करी कि वैक्सीन लगाने में पक्षपात क्यों किया जा रहा है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, चुने हुए पार्षद हैं, उन लोगों को टोकन सिस्टम कर रखा है। टोकन बांट देते हैं रात को और सुबह वो जाके वैक्सीन लगा लेते हैं, जबकि जो लाइन में लगा हुआ व्यक्ति है उसका नंबर ही नहीं आ पाता, वो दर भटकता है, 2-2, 3-3 घंटे तक खड़ा रहता है।
तो जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में स्वच्छता पर जोर दे रहे हैं, तो साथ ही छोटी सरकार कही जाने वाली ग्राम सभा भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। स्वच्छता में नंबर बनाने के लिए लगातार प्रधान काम करते नजर आए। आपको बता दें कि डोईवाला विधानसभा की ग्राम पंचायत रानी पोखरी में ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी लगातार स्वच्छता पर जोर दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना कूड़ा बेवजह खुले में ना डालें। प्रधान सुधीर रतूड़ी का कहना है कि उन्होंने पूरी ग्राम पंचायतों में 2 गाड़ियां लगाई हुई है जो कि घर घर जाकर लोगों का कूड़ा इकट्ठा करते हैं। उनका ये लक्ष्य है कि रानी पोखरा ग्राम सभा पूरे देश में स्वच्छता में नंबर पहले स्थान पर आए। जो शुरू से ही जब से हम प्रधान बने थे, हमारा जो पूरे टीम, मेरी जो बॉडी है पंचायत की, वार्ड मेंबर्स और कुछ लोग हमारे, तो हम शुरू से स्वच्छता पे प्रत्येक वार्डों में लगे हुए हैं। और घर घर से हमारे यहाँ 4 गाड़ी हमारे यहाँ से चल रही हैं जो घर घर से कूड़ा उठाती हैं। और लोगों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि कूड़े को बाहर इधर उधर न फेंके और प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और इसी स्वच्छता पे हम लोगों ने जगह जगह सफाई अभियान लगा रखे हैं, कुछ सफाई कर्मचारी भी लगा रखे हैं। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वंदना कटारिया के घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी है। आपको बता दें कि खेल मंत्री अरविंद पांडे ने पूरे परिवार को शॉल ओढ़ाकर और फूल का गुच्छा भेंट करके सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। उनका ये भी कहना था कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। वंदना कटारिया के ग्राम रोशनाबाद में सड़कों को जल्द ही सही करवाया जाएगा और वंदना कटारिया के नाम से उसका एक शुभारंभ भी होगा। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात और विशेष रूप से मैं इस अपने रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो बक्सर के खानपुर में किसान ने अपने गांव के लेखपाल पर 20,000 रुपये सुविधा शुल्क लेने की शिकायत एसडीएम को दी, जिसके बाद मौके पर उनकी जमीन कम हो रही है कहा गया था। इसकी पैमाइश पूरी करने के लिए लेखपाल ने पैसों की पैमाइश भी की। एसडीएम ने मामले को गंभीरता लेते हुए जांच बिठा दी है। तो लेखपाल ने 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। तो खबर लक्सर से है, जहां कोरोना जांच में भारी भरकम घोटाले का मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। आपको बता दें कि भोगपुर में मोहित ने कोविड का पहला टीका लगवाने के लिए शनिवार को कोविन वेबसाइट पर बारावली केंद्र पर एक स्लॉट बुक किया था, लेकिन तय समय पर मोहित जब वहां पहुंचा तो केंद्र बंद मिला। इस बीच बिना टीका लगाए विभाग ने उन्हें टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी भेज दिया। मोहित ने सीएमओ में इसकी शिकायत की है। स्थानीय पुलिस ने ईडी के साथ केंद्र पर छापेमार कार्रवाई की। और किसके साथ में कितना धोखा हो रहा हो। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, बिना किसी टीकाकरण के कैसे सर्टिफिकेट तैयार किया जा सकता है, इसमें ये जानना चाहता हूँ। और खबर पंतनगर से है, जहां किच्छा में बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक एक संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की कटकर मौत हो गई। रेलवे पुलिस व कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की उम्र तकरीबन 23 साल बताई गई है और युवक पंतनगर के योग शक्ति फाउंडेशन
एएसफर कंपनी में कार्यरत भी था, जिसका ट्रैक के पास ड्यूटी कार्ड भी मिला है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो प्रदेश के आपदा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गांव नौगांव में देर रात भारी बारिश के चलते भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि आपदा में ग्रामीण की गाय बकरियां समेत दर्जनों मवेशी दबकर मर गए। ग्रामीण के अनुसार भूस्खलन की वजह से ही तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मवेशी मरे हैं। ग्रामीणों की अगर हम माने तो 7 अगस्त की सुबह लगभग तेज़ बारिश होने के कारण ये भूस्खलन हो गया, जिसके चलते गौशाला में कई मवेशी दब गए। सुबह के वक्त जब ग्रामीण अपने मवेशियों को चारा देने के लिए पहुंचे तो कई गौशालाओं में मवेशी मृत पाए गए हैं। किसी भी तरीके से किसी का मकान का कच्चे से नहीं हुआ है और किसी भी व्यक्ति के घायल होने की अथवा जीवित हानि होने की भी सूचना अभी तक नहीं मिला है। हमने वहाँ पे जानकारी प्राप्त किया है, हमारा पटवारी क्षेत्र के जो है वहाँ पे मौजूद है। एसडीएम भी सुबह से वहाँ पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आगे बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली अहम खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर लगा जाम। शेर सिंह राणा ने लगाया हाईवे हरिद्वार पर जाम। कार्यकर्ताओं को पथरी में रोक जाने के बाद जाम की स्थिति पैदा हो गई। तुरंत देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं शेर सिंह राणा। जनलोक पार्टी की महंगाई और बेरोजगारी पर रैली निकाली गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और सीएस सिटी ने आंदोलनकारियों से बात करी। ये तस्वीर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की है, जहां जाम लगाया गया है। शेर सिंह राणा ने हरिद्वार में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जाम लगाया। कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने हालांकि रोकने की कोशिश की। देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं शेर सिंह राणा। तो टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के गजा पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल। उन्हें युवाओं और स्थानीय लोगों से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बातचीत किया है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया। क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसका कि उन्होंने जल्द से जल्द निराकरण करने का भी आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा। गाँव में युवाओं के लिए कैंप शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें उनको सेना के क्षेत्र में जाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और गजा से बहुत ज़्यादा लोग फौज में निकलते हैं। पहले हमारा कैंप यहाँ पे चलता था, इसलिए ये बेसिक जानकारियाँ हैं। आज हमको यहाँ पे जो युवा संवाद है, जिसका मकसद है कि हम यूथ से मिलें और जब उनसे डिस्कस करें जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालें। आज वो वाला संवाद था, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। जो लोगों के अंदर डाउट होते हैं, शक होते हैं, वो उन्होंने पूछने की कोशिश करी और अच्छे से रिस्पॉन्स हमको आया। बड़े अच्छे विचार से जा रहे हैं यहाँ से सीख करके। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।